Hi guys, this is CS Priyapal. So in today's video, I am going to talk about ICSI June 2023 results. That is the result of CS Executive and CS Professional. So somewhere I have read the passing percentage, that is something of 5% of executive and then 13% and then 7% 9% ऐसा ही कुछ रिजल्ट का पासिंग परसेंटेज था. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये परसेंटेज इतना सुन के मतलब इट्स नॉट समथिंग न्यू. पहले भी हमारे टाइम पे भी ऐसे पासिंग परसेंटेज होते थे, बट ना काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ है कुछ बच्चों के मार्क्स देख के. मतलब वो बच्चे सब सब्जेक्ट में पास हैं, बट कंपनी लॉ में उन्हें 29 मिला है, 33 मिला है. मतलब कंपनी लॉ की वजह से, GIGL की वजह से एक दो सब्जेक्ट में एकदम ही पुअर सब मार्क्स आए हैं और उसकी वजह से वो फेल हो गए हैं. मतलब इट फील्स कि बच्चे का पूरा कॉन्फिडेंस टूट गया है. आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मुझे बहुत बड़े बड़े मतलब इतने बड़े बड़े लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए. मुझे उसे खोल के पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है सबका वही रिएक्शन है. सब लोग टूट चुके हैं. ऐसा नहीं है कि कुछ न्यू है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा रिजल्ट आया है और बच्चे नहीं फेल होते हैं. बट मुझे सिर्फ एक ही चीज़ कहना है कि इट्स नॉट योर फॉल्ट. कुछ बच्चों के लिए तो डेफिनेटली इट्स नॉट योर फॉल्ट. ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं की थी, और प्लीज़ इसको ऐसा मत कंसिडर कीजिए कि आप फेल हुए हैं. हम कहते हैं ना, ये प्रोफेशनल एग्जाम में नोबडी इज पास और फेल. इट्स जस्ट दैट कि आपका उतना मार्किंग नहीं आया है. आपकी सक्सेस, आपका जो पासिंग वाला क्राइटेरिया था वो बस कुछ अटेम्प्ट 6 मंथ आगे चला गया है. सो सभी लोग मेहनत करते हैं यार. मतलब मैंने खुद देखा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा था उन बच्चों के मार्क्स को देख के. किसी ने बोला था कि मैम मैंने अपने लॉ कॉलेज को, अपने लॉ के स्टडीज़ को और CS को बहुत ज़्यादा साथ में मैनेज किया था. काफ़ी हद तक तो मैंने लॉ को पीछे छोड़ दिया था, कॉम्प्रोमाइज़ किया था सो दैट मैं CS के ऊपर अच्छे से फोकस करूं. और अब एक सब्जेक्ट में फेल होने की वजह से मैं फेल हो चुका हूं और मुझे फिर से देना पड़ेगा. तो मेरा वो कॉन्फिडेंस मैं वापस नहीं लेके आ पा रहा हूँ कि मैं किस तरीके से एक्सेप्ट करूँ इस फैक्ट को कि मुझे फिर से स्टार्ट करना है. आई नो वो मोटिवेशन, वो कॉन्फिडेंस टूट चुका है. मैंने इस चीज़ को फील किया, इस चीज़ से मैं खुद ऑलरेडी सफ़र कर चुकी हूँ, इसीलिए मुझे पता है. और हम हमारे घर वालों को, वो नॉन CS फ्रेंड्स को, बैकग्राउंड वाले को कैसे बताए कि ये कैसा फील होता है, क्योंकि सभी को यही लगता है कि तुम तो भाई फेल हो गए हो. बट हम कैसे बताएं कि ये 5% 7% में फिट होना इज मोर लाइक अ लक. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उन लोगों में नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी भाई फाइनल मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था. बट जो लोग फेल होते हैं, क्या वो लेस क्वालिफाइड है या लेस गधे हैं? मतलब इस फैक्ट को मैं नहीं चाहती कि आप माने ना. मैं खुद मानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपके फैमिली फ्रेंड मेंबर्स भी इस चीज़ को ना समझे कि हमने अगर ये अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया तो हम क्वालिफाइड नहीं थे, हम में कुछ कमी थी या हमारी प्रिपरेशन में कमी थी. इट्स जस्ट दैट कि आप उस 5% में इस बार फिट नहीं हो पाए. मे बी नेक्स्ट टाइम में आप फिट कर लेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पढ़ाई में कोई कमी थी. आपने राइट तरीके से, आपने स्कैनर पढ़ा था, मॉड्यूल पढ़ा था, 3 रिविजन किए थे, राइटिंग प्रैक्टिस भी की थी, 100 मार्क का पेपर भी लिखा था. बट अनफॉर्चुनेटली आपका नंबर नहीं लगा उसके अंदर. सो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि काफ़ी बच्चों के माइंड में ऐसा आ गया कि क्या करूँ, छोड़ दूँ फिर, क्योंकि डिस्करेजमेंट हो चुका है. और अगर मैं आप लोगों की जगह होती और जब मैं थी, तभी भी मेरे माइंड में एक पल के लिए यही आया था कि मैं छोड़ देती हूँ CS. मेरे लिए नहीं है शायद, मैं कैसे फेल हो गई, क्योंकि हम कभी फेल नहीं हुए हैं ना. 10वीं 12वीं में हमारे माइंड में बैठा दिया गया है कि फेल मतलब गधा है वो. बट जब आप प्रोफेशनल एग्जाम देते हो ना, उसमें फेल और पास नहीं होता है. इस माइंडसेट को जितना जल्दी हम एक्सेप्ट करेंगे ना, उतना इजी होगा हमारे लिए. क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे ना, अगर आपको दिल से आवाज आ रही है कि मुझे नहीं करना है, दिस इज नॉट फॉर मी, आप छोड़ दीजिए. बट अगर आप इस डिस्करेजमेंट से छोड़ रहे हैं ना, देन प्लीज रीथिंक. क्योंकि जो लोग छोड़ देते हैं ना, उनको बाद में वो गिल्ट रहता है कि काश
या शायद मैंने एक अटेम्प्ट और दिया होता तो शायद मैं आज बन गई होती। क्योंकि हम लोगों की स्टोरी सुनते हैं ना यार, 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट में दिया। आपको क्या लगता है कि मल्टीपल अटेम्प्ट वालों को अलग तरीके से कंसिडर किया जाता है? एक बार में कोई होगा, कोई ऐसे लोग होंगे जो लोग आपको इंटरव्यू में पूछेंगे आपको मल्टीपल अटेम्प्ट लगा था, बट देन उसमें क्या मतलब, वो आपने तो एक देखी होगी इंस्टाग्राम पे हर जगह पे ये स्टोरी की 10 का नोट क्रंच भी हो गया रहे पूरी तरीके से या एकदम करारा भी निकले, उसकी वैल्यू तो वही होती है। सो मैं वही कहना चाहती हूँ, क्योंकि एक चीज मैंने सीखी है और ये चीज मैंने बहुत बार पढ़ी भी है कि लाइफ में कुछ चीज ना करने का रिग्रेट बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कुछ चीज कर लेने का रिग्रेट। तो अगर आपने नहीं दिया और आपने छोड़ दिया ना, तो आपको जिंदगी भर रिग्रेट होगा कि यार काश मैंने एक अटेम्प्ट और दे दिया होता तो शायद मैं सीएस बन गई होती। सो इस डिस्करेजमेंट से आप मत छोड़िए। आपको अगर दिल से आवाज आ रही है कि दिस इज नॉट फॉर मी, आई शुड गो फॉर एमबीए, आई शुड गो फॉर लॉ, आई शुड गो फॉर सीए और समथिंग एल्स, देन डेफिनेटली हो। बट अगर आपका दिल टूट चुका है, आपका मोटिवेशन टूट चुका है, तो प्लीज टेक टाइम, 1 हफ्ता 2 हफ्ता लीजिए। बट जितना जल्दी आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे उतना जल्दी आपको इजी होगा नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है, काफी अच्छे से पढ़ लिया है। अब जो आप करोगे वो आपके लिए बस एक एडेड एडवांटेज होगा, आपका रिवीजन होगा। अगर आपने लास्ट अटेम्प्ट में कुछ चीजें मिस कर दी हैं, जैसे आपने 5 पेपर्स नहीं सॉल्व किए थे, या आपने मॉड्यूल्स छोड़ दिया था, या आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, या कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए थे, सिर्फ 70% किया था, तो आप इस अटेम्प्ट में उस चीज को भी कवर कर लीजिए। मैं यही रेकमेंड कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी पोस्ट डाल दी है बहुत सारी जगहों पे। मैं ये 100% रेकमेंड करती हूँ कि अपनी आरटीआई कॉपीज मंगाइए। फॉर्चुनेटली हमारे पास ऑप्शन है कि हम आरटीआई कॉपीज के थ्रू 10 रुपए के थ्रू अपनी आंसर शीट मंगा सकते हैं, जिससे आपको आइडिया आएगा कि कहाँ आपके मार्क्स कट हुए हैं, क्या मार्किंग अप्रोच है, किस तरीके से मार्क्स दिया जाता है। सो प्लीज विद इन 30 डेज ऑफ रिजल्ट के, दैट इज आई गेस 24th ऑफ सितंबर, सो बिफोर 24th ऑफ सितंबर आप अपने आरटीआई कॉपीज को अप्लाई कर दीजिए। इनफैक्ट अभी कर देंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा आना, क्योंकि वेबसाइट भी नहीं चलती है तो काफी बार आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आने में टाइम लगता है। तो आरटीआई कॉपीज अप्लाई कर दीजिए। बहुत ही ज्यादा इजी स्टेप है आरटीआई पे अप्लाई करना। आरटीआई ऑनलाइन पे जाके आपको इजीली यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपको क्वेरीज है तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि आरटीआई से कैसे हम कोई कॉपी मंगा सकते हैं। अगर आपको डाउट है या थोड़ी भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी मार्किंग रॉन्ग हुई है और आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, देन आई वुड रिकमेंड टू गो फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। उसके लिए भी आप साइमल्टेनियसली अप्लाई कर दीजिए। जब तक आप अपने स्टेट ऑफ माइंड में आएंगे तब तक आप एटलीस्ट ये अप्लाई कर दीजिए। डोंट लूज होप। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक आपका ये अप्रोच नहीं होगा कि हम प्रोफेशनल स्टडीज कर रहे हैं और इसमें ये चीज होती रहेगी, तब तक आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करेंगे उतना ही जल्दी वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि हमें ना, हमारा रिएक्शन, हमारी फीलिंग्स 5% होती है, बट 95% लोगों के रिएक्शन, लोगों की थॉट प्रोसेस, लोगों के कमेंट्स हमको इम्पैक्ट करते हैं। सो आई होप ये वीडियो के थ्रू आपको थोड़ा आइडिया आया हो, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हूँ। मैं सीएस बन चुकी हूँ, 5 साल से हूँ, तो मुझे पता है यार कि मैं स्टूडेंट थी तो क्या सोचती थी और वो कितना स्टूपिड जैसा सोचती थी, और आज उस चीज की क्या वैल्यू है। तो ये मत सोचिए कि आपको अटेम्प्ट लग गया है तो आपकी वैल्यू कम हो गई, अब आपका क्या होगा। आई नो बहुत सारे लोगों का सपना था कि AIR 1 आए, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें, बट इट इज वॉट इट इज। ठीक है, हो गया तो हो गया। वो कहते हैं ना, कुछ नहीं होता तो सब चीज किस्मत के ऊपर डाल दो। मैं तो उस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव रखती हूँ। सो थोड़ा टाइम दो खुद को, थोड़ा प्रोसेस कर लो इस चीज को, देन अगेन नेक्स्ट टाइम से अपनी पूरी एनर्जी लगा दो और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। मैं अब इस वीडियो को सिर्फ इसी क्लोजिंग नोट पे ख़त्म करना चाहूँगी कि इट्स नॉट योर फॉल्ट। बस आपका लक थोड़ा ख़राब था, आपका वो लकी ड्रॉ में नंबर नहीं आया, ये 5% 7% में आपका नंबर नहीं आया।
सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड कोई भी क्वेरी होगी तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन एनी ऑफ द सोशल मीडिया. बाय बाय, टेक केयर.